हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 जो भी अभ्यर्थी इसका फॉर्म भरे हैं या तो इसका पेपर देने जा रहे हैं, तो इसका जो पेपर है 7 सितंबर को दोस्तों होना है। तो अभी से अपना आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। यहीं से 5 नंबर इसी वीडियो के यानी इसी वीडियो से आपको 5 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो टॉपिक है दोस्तों, यानी जो टॉपिक है सभी टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों। और जो चैप्टर हम लोग का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे 5 नंबर आते हैं दोस्तों। ठीक है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और उसमें 10 टॉपिक है। ठीक है, तुम 10 टॉपिक हैं तो सभी टॉपिकों को इसमें ऐड किया गया है। जैसे सभी टॉपिक है और 150 प्रश्न है। ठीक है, 150 प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लुसेंट का निचोड़ है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करेगा। ठीक है, और वीडियो को आप लोग पूरा 150 के 50 प्रश्न देखिएगा। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो बच्चे यही गलतियां कर पाते हैं, यानी गलतियां कर देते हैं जो कहीं ना कहीं वह कम नंबर आता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा तो स्टार्ट सीन तक देखिएगा, तभी आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ठीक है, जो पहला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो कौन आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों। मुंबई में हुआ था कि कोलकाता में हुआ था कि सूरत में हुआ था कि मद्रास में हुआ था। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों सूरत में हुआ था, यानी सूरत में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ठीक है, प्लासी यानी प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों यही वाला है, यानी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि बक्सर यानी बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग आंसर करना है दोस्तों। ठीक है, तो 1757 है, 1757 है कि 1764 है कि 1782 है कि 1801 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 1764 में हुआ था। यानी बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1764 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को किसके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, यानी किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो किसने कहा है, सावरकर ने कहा है। ठीक है, सावरकर ने कहा है कि महात्मा गांधी ने कहा है कि नेहरू जी ने कहा है कि टाइम्स मैकाले ने कहा है। तो किसने कहा है, तो आप लोग आंसर करेगा। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी सावरकर ने, यानी वीर सावरकर ने कहा था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 4 का ए सही है। ठीक है, 4 का ए सावरकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 1857। ठीक है, 1857 की क्रांति रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से है। तो ग्वालियर से है। ठीक है, कि ग्वालियर से है कि झांसी से है कि कानपुर से है कि अवध से है। तो कौन सा राइट आंसर है दोस्तों। जो इसका राइट आंसर है 205 का बी है, झांसी से है। ठीक है, यानी झांसी से ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 है। 150 प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू देखते रहेगा और इस सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग बताते रहिएगा। ठीक है, 1858 का अधिनियम किससे संबंधित है। तो आप लोग आंसर करिएगा। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 6 का भी सही है, कंपनी शासन संपत्ति यानी समाप्ति, कंपनी शासन समाप्ति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ब्रिटिश काल में
ब्रिटिश काल में डोमिनियन स्टेटस की मांग किस रिपोर्ट में की गई थी? किस रिपोर्ट में की गई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों 7 का भी सही है, नेहरू रिपोर्ट में 1928 में एक रिपोर्ट तैयार किया गया था, रिपोर्ट दी गई थी 1928 नेहरू रिपोर्ट में यह मांग की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है साथियों, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? वंदे मातरम की गीत की रचना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो चट्टोपाध्याय, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 है, स्वदेशी आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ? यानी कब प्रारंभ, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1905 में हुआ, 1911, 1920, 1935। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये सही है, यानी 1905 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11, होम रूलिंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 है, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो किससे था? आप लोग आंसर करेगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, तुर्की के खलीफा का समर्थन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चंपारण। ठीक है, तो 13वां चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो आप लोग आंसर करिएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से ये नीली खेती से संबंधित है। ठीक है, तो नीली खेती से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही, 1920 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो यह जो हुआ था 1919 में हुआ था। ठीक है, तो अमृतसर में जनरल डायल के द्वारा यह कराया गया था दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, महात्मा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो। ठीक है, नारा इसने दिया था महात्मा गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो किसने की? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से जुड़ा था? तो किस आंदोलन से जुड़ा था? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो अवज्ञा आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1942 में शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से ये, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो, महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा अधिनियम भारत की संविधान सभा की नींव बना है? तो कौन सी यानी संविधान सभा की नींव बना है? तो देखिए जो नींव है 1935 का एक्ट का जो एक्ट है दोस्तों उसी से ये बना है, यानी 7% यानी 60% 1935 से एट से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान की नींव किस अधिनियम पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों यह फिर दोबारा रिपीट हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 रिपीट हुआ है तो 1935। ठीक है, तो 1935 अधिनियम का आधारित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस किस देश से समर्थन लिया था? तो किसने मतलब किस देश से समर्थन लिया था? तो रूस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 27 का सी है, जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पूर्व स्वराज की घोषणा कब हुई थी? पूर्व स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 28 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1929 में 1929 में घोषणा हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 29 है। ठीक है, ये भी 29 है क्या भाई, थोड़ा देख लें, ये 28 है। ठीक है, 28 है और ये क्वेश्चन नंबर 29 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन कहाँ हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 30 का, ठीक है, बी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 31 से भगत सिंह ने किससे गोली मारी थी? भगत सिंह ने किससे गोली मारी थी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 31 का। ठीक है, तो यह साइंसस को मारा था। ठीक है, तो साइंसस को गोली मारे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, फरवरी प्रस्तावना किससे दिया था? फरवरी प्रस्ताव किसने दिया था? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 32 का, डी सही है, यानी क्रिप्स को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 33 का सी है, 1945 में हुई थी और उसी समय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार कौन था? तो यह जनरल डायल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जनरल डायल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 65 है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 35 का, ऑप्शन नंबर ए सही। इनमें भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 36 दिया गया है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों गोलमेज सम्मेलन, तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लंदन में हुआ था और 1901 में हुआ था। ठीक है, तो 1901 में हुआ था। ठीक है, तो 1901 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 38 है, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन बंद किया गया? जो इसका राइट आंसर दोस्तों 38 का ऑप्शन नंबर सी सही है, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आप लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 39 का बी है, यानी 1929 में ही इन्होंने पूर्ण स्वराज की स्वतंत्रता का मांग किया गया था, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। तो 40वां नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है? तो किस आंदोलन से जुड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर है 40 का भी साइमन कमीशन विरोध, साइमन कमीशन विरोध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो आप लोग आंसर करिएगा। देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है, ये ए ओ हुम, यानी ए ओ हुम, और इस कब हुआ था? 1985 में, 1985 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है साथियों, ए हुम के द्वारा। और कहाँ किया गया था? मुंबई में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 42 का 1923 में हुई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1920 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है 44, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी पहली बार गिरफ्तार हुए? तो जो इसका राइट आंसर है 44 का बी सही है, चंपारण, पहली बार चंपारण बिहार, यानी 1916 में, 1916 में, ठीक है, 1916 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 45, नेताजी आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया? रेडियो कहाँ से शुरू किया? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बर्लिन, ठीक है। तो बर्लिन एक देश है, वहीं से रेडियो आज़ाद हिंद रेडियो का सा शुरू हुआ, बर्लिन से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 46 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 46 का भी सही है, महात्मा गांधी जी ने किए, ठीक है। तो अगला प्रश्न दिया गया है 47 से, गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? तो किसके लिए किया? आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों, किस लिए किया गया? तो यह दलितों के लिए किया गया था, ठीक है, यह दलितों के लिए, ठीक है, दलितों के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही है 47 का, ठीक है, 47 का 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है काकोरी कांड, ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 48 का ऑप्शन नंबर 20 सही, 1925 में काकोरी कांड हुआ था, ठीक है। तो अगला प्रश्न दिया गया 49 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 49 का, ठीक है, 49 का ये सही है, 1934 में हुई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? कब पारित किया? तो क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1947 में पारित किया दोस्तों। तो आपके जो दोस्तों 50 प्रश्न थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों 91वां और प्रश्न है, यानी 100 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों, ठीक है, 100 प्रश्न और बचे हैं। देखिए 100 प्रश्न 51वां प्रश्न है, यानी 51 प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस अधिनियम से भारत में पहली बार द्वैत शासन की शुरुआत हुई? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 51 का ए है, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, लोकमान्य तिलक की प्रसिद्ध समाचार पत्र कौन सा था? तो कौन सा था? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 52 का ऐसे ही है, केसरी था, ठीक है, केसरी था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 53 है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो कब फेंका था? तो 53 का जो इसका राइट आंसर है 253 का ऑप्शन नंबर 20 सही है, यानी 1929 में बम फेंके थे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु
कहाँ हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 54 का, ठीक है, 54 का ये इलाहाबाद में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 55 है, राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी घटना से जुड़े हैं? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों किससे जुड़े हैं 55 का? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, काकोरी कांड, ठीक है, काकोरी कांड से जुड़े हैं राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न दिया गया है, लाला लाजपत राय को किसने घायल किया था? तो किसने घायल किया था? 56 का सी सही है, स्कॉट ने घायल किया था, स्कॉट ने घायल किया था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो किसने तैयार की थी? ऑप्शन नंबर सी से ये पिंगलिंग वैकेया, पिंगलिंग वैकेया ने तैयार की थी, ठीक है। तो अगला प्रश्न दिया गया है 58, क्वेश्चन नंबर 58 है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो घोषणा की, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 58 का ये सही है, लाहौर, ठीक है, लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज की यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नमक कानून का तोड़ने का आंदोलन किसने चलाया? तो किसने चलाया? तो आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है 59 है, ठीक है, 59 का सी सही है, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 60 है, गांधी जी ने दंडी यात्रा कितने दिन तक पूरी की? कितने दिन पूरी की? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 60 का, ठीक है ए, तो ये 24 दिन तक चला था दंडी यात्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी थी? सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर बी से है, बिस्मिल आजिमावादी, बिस्मिल आजिमावादी, ठीक है, इसने लिखा था, ठीक है, बिस्मिल, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 62, साइमन कमीशन भारत कब यानी देखिए दोस्तों, ठीक है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो आप लोग आंसर करिएगा। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 63 है, कपूरथला कपूरथला षड्यंत्र किससे संबंधित था? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, गदर आंदोलन से संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 64 का, 20 सही है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 65 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन गिरफ्तार नहीं हुआ था? कौन गिरफ्तार नहीं हुआ था? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जयप्रकाश नारायण, यह गिरफ्तार नहीं हुए। अगला प्रश्न दिया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 66 का, 20 सही है, 1906 में हुआ था, ठीक है। तो अगला प्रश्न दिया गया, डिवाइड एंड रूल नीति किसने अपनाई? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड कर्जन ने अपनाई, ठीक है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश की महारानी कौन थी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों यानी 68 का भी सही है, विक्टोरिया थी, ठीक है। तो उस टाइम विक्टोरिया थी 1857 के टाइम का, जब उसमें क्रांति हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है 69 है, टीपू सुल्तान का युद्ध किससे हुआ था? तो किससे हुआ था? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों टीपू सुल्तान 69 का है, ठीक है, 69 का है, सी सही है, अंग्रेजों से हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों से हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया 70, फूड मार्शल शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ था? फूड मार्शल किसके लिए प्रयोग हुआ था? आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है 70 का सी सही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है।
अगला प्रश्न दिया गया 71, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? कहाँ पारित हुआ? तो 71 का ये सही है, मुंबई में पारित हुआ था। ठीक है, मुंबई में। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 72, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 72 का डी सही है, माउंट बेटन योजना के द्वारा इससे भारत को यानी अलग करने का, भारत का विभाजन करने का प्रस्ताव किया गया माउंट बेटन के द्वारा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 73 है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पर मुकदमा चला था। तो कहाँ चला था दोस्तों? तो यह चला था 73 का बी सही है, दिल्ली में चला था। ठीक है, दिल्ली में चला था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 74, आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या था? क्या था? तो आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों। 74 का ए सही है, इनकलाब। 74 का ए सही है, जय हिंद। ठीक है, जय हिंद। 74 का ए जय हिंद। ठीक है, तो आपके 74 प्रश्न है, ये 74वां प्रश्न है। 75वां प्रश्न आ चुका है दोस्तों, आप लोग आंसर करेगा। ठीक है, भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई? भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई थी? तो इसका राइट आंसर है लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है यंग इंडिया किसका अखबार था? तो यह महात्मा गांधी जी का अखबार था, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है, 76 का 20 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द कहाँ से लिया था? तो यह जो लिया था सत्याग्रह दोस्तों, तो यह 77 का है, दक्षिण अफ्रीका से लिया था। ठीक है, तो कहाँ से लिए थे? तो यह जो लिया गया था दोस्तों, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। ठीक है, भारत में रेलवे किस गवर्नर जनरल काल में शुरू हुई? तो जो इसका राइट आंसर है 78 का ये सही है, लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में रेलवे का यानी जो संचालन हुआ दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न 79 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह जो बैठक हुई थी, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है, 1946 में बैठक हुई थी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 80 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द आप बताइएगा कि कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए हैं। ठीक है, वीडियो के एंड में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, भारतीय सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? तो आप लोग आंसर करेगा दोस्तों। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, किस अधिनियम से भारत में पहली बार संगठित सुधार की गई? तो किस अधिनियम से? आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों। ठीक है, किस अधिनियम में? जो इसका राइट आंसर है 81 का सी सही है, यानी 1909 में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, डिवाइड एंड रूल नीति सबसे पहले कब अपनाई गई? सबसे पहले कब अपनाई गई थी? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 82 का। ठीक है, 82 का 20 सही है। ठीक है, 82 का 20 सही है, 1905। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। 83 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, लॉर्ड रिपन था कि सी गोपालाचारी था कि नेहरू की माउंट बेटन? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, 83 का ए सही है। ठीक है, 83 का सी सही है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो अंतिम गवर्नर जनरल था, देखिए दोस्तों, उसमें भारत के ठीक है, वो भारत का रहना चाहिए, सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न दिया गया, रोले एक्ट किससे संबंधित है? तो जो रोले एक्ट संबंधित है दोस्तों, यह संबंधित है क्वेश्चन नंबर 84 का। ठीक है, 84 का 20 सही है, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी चिदम्बरम
दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी जी के किस आंदोलन को महानतम भूल कहा? तो किस आंदोलन को महानतम भूल कहा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 86 का सी सही है, खिलाफत आंदोलन को महाभूल कहा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न दिया गया 87, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लाल बाल पाल किसने कहा था? तो किसने कहा था? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, जो राइट आंसर है दोस्तों 87 का विषय ये तीन नेता ने किसने कहा था? तो 3 नेता ने कहा था। अगला प्रश्न है 88 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो जो पारित हुआ दोस्तों, तो यह लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1928 में। ठीक है, तो 1928 में इसे पारित किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 89, भारत में अंग्रेजी शिक्षा नींव किसने रखी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मैकाले ने रखी। ठीक है, तो मैकाले ने रखी। तो चलिए अगले प्रश्न मिलते हैं। देखिए मैकाले कब आया था भारत? तो 1935 में मैकाले भारत आया था। उसी समय मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 90 का सी सही है, कैथरीन मायो ने लिखी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 91वां प्रश्न है, रोल ऑफ अर्नस्ट किसका उपनाम है? ठीक है, उपनाम किसका उपनाम है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 91 का डी सही है, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सुभाष बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान कब संभाली? तो कब संभाली? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1943, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई थी? कब लागू हुई थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 93 का। ठीक है, 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, 1960। ठीक है, 1960। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय प्रेस पर हमला कानून किसने करवाया? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 94 का है, लॉर्ड वेल्जियम। ठीक है, लॉर्ड वेल्जियम ने हमला कराया। ठीक है, अगला प्रश्न है 95। ठीक है, सुभाष बाबू किस संगठन के प्रमुख थे? तो जो इसका राइट है आंसर है दोस्तों 95 का ये सही है, INA का। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, तो इस संगठन के प्रमुख थे सुभाष जी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न लेते हैं, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों। ठीक है, आगा खान, बताइए आप लोग 96 का। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कितने? तो जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आगा खान। ठीक है, साफ आगा खान है। ठीक है, तो आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है, विदेशी वस्त्रों की होली किस आंदोलन का हिस्सा था? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 97 का। ठीक है, 97 का जो राइट आंसर है असहयोग ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का प्रचारक कौन था? तो कौन था? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 98 का। ठीक है, 98 का यानी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया गया 99, द पायनियर समाचार पत्र किसने निकाला? तो किसने निकाला था? 99 का आप लोग बताएंगे, एनी बेसेंट, गांधी जी, नेहरू जी, अंग्रेज। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 99 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से अंग्रेज शासन द्वारा। ठीक है, अंग्रेज शासन द्वारा निकाला गया था। चलिए अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न है, यानी आप लोग शतक पूरा कर चुके हैं क्वेश्चनों का। भारत माता की जय का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 100 का ऑप्शन नंबर ए से बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया जो आपके 100 प्रश्न है दोस्तों, यहाँ तक अब सेंचुरी हो चुका है, यानी आपका शतक क्वेश्चनों का शतक पूरा हो चुका है।
50 और प्रश्न बचे दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके यूपी ट्रिपल पेट में कहीं ना कहीं एग्जाम में अब कहीं ना कहीं आपके कम नंबर आएंगे, वहीं शायद आ सकते हैं, यहीं से कि आपके पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जो पहला जो दिया गया 101 प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किसके लिए कौन सी समिति बनी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो समिति बनी थी दोस्तों, साइमन कमीशन, जो बिल्कुल नहीं, साइमन कमीशन नहीं है। 101 का जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 सही है, हंटर कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी बनी थी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस चीज़ की शुरुआत की थी? जो इसका राइट आंसर है 102 का, ऑप्शन नंबर 20 सही है, यानी संघीय व्यवस्था की, संघीय व्यवस्था की, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किन किन भाइयों ने की थी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 103 का 20 सही है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था? 104 का राइट आंसर है ए सही है। ठीक है, तो ए सही है, असहयोग, चंपारण बिहार में हुआ था 1916 में। सविनय आंदोलन दोस्तों, और ये भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था, नमक के द्वारा ही, यानी जितने भी आंदोलन है या गांधी जी के द्वारा चलाया गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था, किस तिथि को शुरू हुआ था? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, 105 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? तो 106 का ऑप्शन नंबर बी सही, 1911 में। ठीक है, तो 1911 में ही कोलकाता से राजधानी यानी दिल्ली शिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली शिफ्ट किया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, डोंट एक्ट टॉक टू गांधी किसने कहा था? तो किसने कहा था? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, चर्चिल ने कहा था। ठीक है, चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में टेलीग्राफ व्यवस्था किसके शासन में शुरू हुई थी? किसके शासन में शुरू हुई थी? 108 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, डलहौजी। ठीक है, डलहौजी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी जी हरिजन पत्रिका, गांधी जी हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी? कब शुरू की थी? तो जिसका राइट आंसर है 9 का ऑप्शन नंबर 20 सही है, 1932। ठीक है साथियों, 1932। चलिए प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, 110। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 110 है। ठीक है, सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी? सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौन सा ऑप्शन राइट है दोस्तों? आप लोग बताइएगा। 110 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी नेहरू जी। यंग इंडिया किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, किस अधिनियम ने पहली बार भारत को डोमिनियन की स्थिति दी थी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, 1947 अधिनियम। ठीक है, तो 1947 अधिनियम। ठीक है, तो अगला प्रश्न 112, तिलक ने स्वराज मेरा जन्म अधिकार है कब कहा? तो कब कहा? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 112 का ये सही है, 1905 में कहा था। बंगाल का विभाजन भी 1905 में हुआ था। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया गया है 13 है। ठीक है साथियों, 113, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? जो इसका राइट आंसर है 13 का सी सही है, एनी बेसेंट ने दिया था। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है 114, गदर आंदोलन का केंद्र कहाँ था? गदर आंदोलन का केंद्र कहाँ था? आप लोग आंसर करिएगा। जो इसका जो राइट आंसर 114 का सी सही है, यानी अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 15 है, क्वेश्चन नंबर 115, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 सदस्य, एक मुख्य सदस्य। ठीक है साथियों,
अगला प्रश्न है 16 है, 116 है। किसने भारत में अंग्रेजी शासन की बुराइयां पुस्तक लिखी थी? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 117, दादा भाई नौरोजी को क्यों कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 117 का सी सही है, यानी भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। 118, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासन कौन था? दिल्ली का शासक कौन था? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 118 का ऐसे ही है, बहादुर शाह जफर था। उस टाइम बहादुर शाह जफर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किस वायसराय ने 1909 के एक्ट लागू किया? तो किसने था? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 19 का, 119 का, तो ऐसा ही है मिंटो। ठीक है, तो मिंटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। किस अधिनियम में पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 120 का सी सही, 1909 में पृथक किया गया। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रथम मुस्लिम गवर्नर जनरल कौन थे? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 21 का डी। ठीक है, तो भारत के प्रथम मुस्लिम गवर्नर जनरल कौन थे? मुस्लिम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आप लोग आंसर करेगा 121। ठीक है, 121 का डी सही है। देखिए मुस्लिम पार्टी के जो गवर्नर जनरल बने थे वह सी गोपालाचारी इकलौते थे। ठीक है, तो इकलौते थे दोस्तों। बहुत सारे बेटों का कमेंट आएगा तो ये तो मुस्लिम पूछा है पर ये हिंदू है। देखिए दोस्तों, जो पार्टी बनी थी मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम लीग की जो पार्टी बनी थी उसके गवर्नर जनरल प्रथम थे। ठीक है, तो सी गोपालाचारी थे। अगला प्रश्न दिया गया है 22 दिया गया 122, 1919 का नियम किस नीति पर आधारित था? तो किस नीति पर आधारित था आप लोग कमेंट करिएगा। 122 का ऑप्शन नंबर सी है, मंगटेयू चेम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 123, द हिंदू समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो जो इसका राइट आंसर है 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, 1878। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 124। ठीक है, तो और 24-25 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखिएगा, ये अभी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 124 क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, 124 का बी सही है, बी सही है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी जी सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये जो किया था 125, क्वेश्चन नंबर 125, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया 126, यानी दिल्ली दरबार 1911 में किस ब्रिटिश राजा ने भाग लिया था? तो भाग लिया था, जो इसका राइट आंसर है 226 का, ये सही है, किंग जॉर्ज 5, यानी 5वां। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 127। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127, और बच गए 30 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों। आप लोग इन तक देखिएगा, पूरा क्वेश्चन देख कर ही जाइएगा। ठीक है, तो तभी आपको यह परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न। ठीक है, तो किस अधिनियम ने भारत को ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई? जो इसका राइट आंसर है 227 का बी सही है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह कब हुआ था? तो 128 का क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी से 1946। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो जो इसका राइट आंसर है, पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो इसका राइट आंसर है 129 का। ठीक है, 129 का डी सही है।
डी सही है लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न दिया गया है 130 भारतीय इतिहास में बाल गंगाधर तिलक को किस उपनाम से जाना जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 130 का बी, यानी लोकमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया गया 131 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या निर्णय हुआ? तो क्या निर्णय हुआ? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 131 का ए, मुस्लिम लीग से समझौता, मुस्लिम लीग से समझौता। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत विभाजन की योजना किसने बनाई? तो भारत विभाजन की योजना किसने बनाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाई 132। ठीक है, तो 132 का ये सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, गांधी जी किस आयरिश कानून के विरोध में आंदोलन में उतरे थे? यानी गांधी जी किस आयरिश कानून के विरोध में आंदोलन में उतरे थे? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 133 का ये सही है, रोले एक्ट, रोले एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो 134 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न दिया गया है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका में प्रमुख कौन थी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 135 का, यानी अरोड़ा साफ अली। ठीक है, तो अरोड़ा साफ अली ऑप्शन नंबर सी सही है, 135 का 100 सही है। ठीक है, तो भूमिका कौन थी? यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका में प्रमुख कौन थी? तो अरोड़ा साफत अली थी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 136 दिया गया है। ठीक है, 136 देशबंधु उपन्यास किस नेता से जुड़ा है? देशबंधु उपन्यास किस नेता से जुड़ा है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 136 का सी सही है, यानी सी सही है चितंद्रम दास। ठीक है, तो अगला प्रश्न है नील कथा आंदोलन कहाँ हुआ था? नील कथा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर है बिहार में हुआ था दोस्तों। 37 का क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी से बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो सॉरी बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 138 है किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने विदेशी वस्त्र जलाने की अपील की थी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 138 का, ठीक है, बी सही है, यानी असहयोग आंदोलन 1942। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं 139, क्वेश्चन नंबर 139 किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो जो 139 का सी सही है, यानी चितंद्रम दास भी थे और मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, यानी मोतीलाल नेहरू और चितंद्रम दास कुल मिला जुलाकर ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, भगत सिंह को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 140 ये सही है। ठीक है, तो ये सही है, यानी 23 मार्च 1931। ठीक है, अगला प्रश्न है 141 का, ठीक है, 141 का कांग्रेस रेडिकल्स किस वर्ष अलग हुए? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी 141 का बी सही है, यानी 1907 में। ठीक है, 1907 में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण खोखले जी थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बंग भंग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या था? तो जो आप लोग आंसर करेगा, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 143 का बी सही है। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन रोकना जो 1905 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया गया है 144 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापक कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 144 का डी सही है, यानी डी सही है, ए और बी, यानी कह सकते हैं जयप्रकाश नारायण और लोहिया,
ए और बी यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम लीग से भाग नहीं लिया था, यह क्यों? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 145 का ऐसा ये बहिष्कार किया था। ठीक है साथियों, बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न दिया गया है 146, भारत में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1936 में हुई। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया गया है 147, क्वेश्चन नंबर 147, भारत के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी इरविन समझौता स्वीकृत हुआ? तो 147 का ये सही है, कराची अधिवेशन। ठीक है साथियों, कराची अधिवेशन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, चौरी चौरा कांड। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया गया है, प्यारे साथियों, किस नियम के बाद भारत को अलग मंत्रालय मिला? तो जो इसका 149 का राइट आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1858। ठीक है, तो 1858 में अलग मंत्रालय मिला। बट दोस्तों ठीक है, तो 49 का ऐसे ही 1858 को मिला था मंत्रालय। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया गया 150, भारत का स्वतंत्रता दिवस किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया? जो यह घोषित किया गया दोस्तों भारत नियम 1947 के तहत इसे दिया गया। तो दोस्तों आपके जो प्रश्न थे, ठीक है, जो प्रश्न थे आपके वह समाप्त हो चुके। 150 प्रश्न थे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अगर पूरा देखते हैं इस वीडियो को तो 150 में से 5 नंबर जरूर आएंगे दोस्तों, क्योंकि 10 टॉपिक इसमें कवर किया गया है, एक भी टॉपिक छूटा नहीं है। ठीक है, तो मिस नहीं हुआ है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, और आपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे शेयर करेगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट के साथ। धन्यवाद।